नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा इतिहास बार बार दोहराता है। जिस काम को करने में भारत और चीन को 40 से 50 साल लग गया, उसी काम को केवल जापान दोस्तों एक हफ्ता में कर दिया। जापान ने एक हफ्ता में सब कुछ बदल दिया, इतिहास रच दिया। दोस्तों अब जानते हैं भारत और चीन का आज एयरफोर्स कितना मजबूत है। लेकिन दोस्तों जापान अब चीन से परेशान होकर एक ऐसा फैसला लिया है ना, पूरे दुनिया को चौंका दिया है। किसी को उम्मीद नहीं था और भारत को सीखना चाहिए, भारत को जापान से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से अपने सैनिक को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों जापान ने यहाँ दिखा दिया कि चाइना चाहे 50 साल में खर्चा करे, हम एक ही बार में खर्चा करेंगे और एक ही बार में अपने सैनिक को सबसे मजबूत बनाएंगे। जिस प्रकार दोस्तों वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से पहले जापान मजबूत हुआ था, जब 1860 में जब अमेरिका जबरदस्ती जापान का इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को खोला था, मार्केट खोला था। दोस्तों 1860 में अमेरिका अपना शिप जहाज लेके जापान को चारों ओर घेर दिया था और बंदूक के नोक पे जापान के इकोनॉमी को खोला था और अचानक जापान दोस्तों सुपर पावर बना था। 1880 के बाद दोस्तों जापान एक सुपर पावर बना था। जापान समझ गया था कि अमेरिका मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और अमेरिका को सबक सिखाना है तो अमेरिका के लिए कुछ करना होगा। और दोस्तों उस समय जापान ने बहुत ही खतरनाक आर्मी बनाया था और बड़ी बात तो यह है कि अपने से कई गुना बड़ा देश यानी कि चाइना पर दोस्तों हमला किया था। यानी कि 1894 और 95 के बीच में दोस्तों चाइना पर जापान ने हमला किया और चाइना को बुरी तरह से हरा दिया। चाइना के मंचूरियन जमीन दोस्तों कब्जा कर लिया। मंचूरिया एक शहर था, उसे कब्जा कर लिया। चाइना के हजारों सैनिकों को मार दिया। दोस्तों जापान पूरे दुनिया में उभर के आया और पूरे दुनिया को एक सीख दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, जापान ने 1904 और 5 में रसिया को भी हराया। रसिया और जापान के बीच में युद्ध हुआ केवल चाइना पे कब्जा करने के लिए। रसिया चाह रहा था कि चाइना पे कब्जा हम करें और जापान चाह रहा था कि हम करें। और दोस्तों इसीलिए 1904-5 में युद्ध हुआ और उस युद्ध में जापान ने अपने से कई गुना ताकतवर देश रसिया को हरा दिया था और पूरे दुनिया को चौंका दिया था और बता दिया था कि जापान को अब जो छेड़ेगा उससे हम बदला लेंगे। और दोस्तों यही कारण है कि 1937 में जापान ने चाइना को एक बार फिर हराया। चाइना को दोस्तों जबरदस्त तरीका से हराया था। चाइना के 3 से 4 लाख सैनिकों को मार दिया था। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि 1940-41 में दोस्तों जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर दोस्तों हमला किया और अमेरिका के 2400 से दोस्तों अधिक फाइटर प्लेन को खत्म कर दिया था, गिरा दिया था, बर्बाद कर दिया था, अमेरिका को तबाह कर दिया था। दोस्तों उसी प्रकार से जापान अब सुपर पावर बनने वाला है, एशिया का दादा बनने वाला है और चीन को फिर से बर्बाद करने वाला है, चीन के नाक में दम करने वाला है। और दोस्तों जापान ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। जापान ने फिर सिद्ध किया है कि अगर हम पे कोई भी उंगली उठाएगा, हमारे ऊपर कोई आंख दिखाएगा तो उसका आंख हम निकाल लेंगे। हमारे में उतना क्षमता है। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और जानिए आखिरकार हुआ क्या है। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि भारत को कुछ सीखना चाहिए, भारत को जापान से कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों जापान के जो सेमकाकू आइलैंड है, दोस्तों जापान के सेमकाकू आइलैंड को चीन बोलता है मेरा है। और दोस्तों इसीलिए चीन लगातार कुछ दिन से दोस्तों जापान के समुद्री इलाका में अपना शिप भेज रहा था, अपना पनडुब्बी भेज रहा था और जापान दोस्तों उसे भगा रहा था, कई बार उसे बम से उड़ाया भी है। लेकिन दोस्तों चीन अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा था, इसीलिए जापान ने ऐसा किया है। दरअसल आप जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन दोस्तों आप जानते कौन है? F-35 अमेरिका ने बनाया दोस्तों, स्टेल्थ फाइटर प्लेन है दोस्तों। ये बहुत ही खतरनाक है, पूरे दुनिया में दोस्तों अब तक सबसे खतरनाक है। और बड़ी बात तो यह कि 5वीं पीढ़ी का यानी कि 5th जनरेशन का है और उसके सामने में दोस्तों कोई भी टिक नहीं पाएगा। चाइना का कोई भी हथियार है, कोई भी फाइटर प्लेन है जो F-35 से मुकाबला कर ही नहीं सकता है। अगर आपको F-35 का पावर देखना है दोस्तों तो आज से केवल एक सप्ताह पहले देखिए। एक सप्ताह पहले इजराइल ने ईरान के अंदर घुस के ईरान के सारे परमाणु ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। दोस्तों इजराइल का केवल एक F-35 प्लेन, आप समझिए कितना खतरनाक है। रूस के दोस्तों S-300 जो एयर डिफेंस मिसाइल था दोस्तों वो ईरान में तैनात था। इतना ही नहीं चीन के सारे रडार ईरान में तैनात था। सबको चकमा देते हुए, सबको बम से उड़ाते हुए दोस्तों सबको उड़ा दिया। यानी कि F-35 इतना मजबूत होता है। एक ही फाइटर प्लेन पूरे ईरान में तहलका मचा दिया, पूरे दुनिया को चौंका दिया। और दोस्तों उसी F-35 को अब जापान ने खरीदने का फैसला लिया है। आप पता है कितना खरीदने का फैसला लिया है? दोस्तों जापान ने कहा है कि हम 105 F-35 प्लेन खरीदेंगे। दोस्तों
पूरे दुनिया चौंक कर रह गया, क्योंकि F-35 फाइटर प्लेन बहुत ही महंगा फाइटर प्लेन होता है। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका सबको देता भी नहीं है। लेकिन दोस्तों जापान ने अब एग्रीमेंट बना लिया है, साफ कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है, बोला है जितना जल्दी हो सके हम अमेरिका से 105 फाइटर प्लेन खरीदेंगे F-35। और दोस्तों उसके लिए $23 बिलियन खर्चा करेगा। $23 बिलियन दोस्तों जापान देने का अनाउंस किया है। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा सौदा हुआ है दोस्तों। अमेरिका चौंक गया है और अमेरिका ने बिंदास दोस्तों साइन कर दिया है, बोला है कि हम जितना जल्दी हो सके जापान को हम F-35 पहुंचाएंगे। दोस्तों अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया है कि इटली का, नीदरलैंड का, जो भी छोटा मोटा देश है, सारे देश से हम पेमेंट तो ले चुके हैं, लेकिन सबका हम डिलीवरी रोकेंगे। और जो हथियार हम इटली को देने वाले थे, नीदरलैंड को देने वाले थे, वो हथियार पहले हम जापान को देंगे, क्योंकि जापान को बहुत ज़रूरी है और चाइना के खिलाफ मजबूत होना जरूरी है, इसलिए जापान को हम देंगे। दोस्तों आप इतना समझ जाइए, चीन का जो 2000 से अधिक फाइटर प्लेन है ना, 29 फाइटर प्लेन है दोस्तों, 100 ही काफ़ी है उसके लिए, यानी कि F-35 दोस्तों काफ़ी है। चीन का दोस्तों, चीन के पास 4th जनरेशन का है, 3rd जनरेशन का है, लेकिन जापान के पास अचानक F-35 यानी कि 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन आ गया है। और आप समझ सकते हैं कि एक F-35 चीन के 20 फाइटर प्लेन के बराबर है। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अचानक जापान पूरे एशिया में दोस्तों उभर के आया है। क्वालिटी के मामले में जापान का क्वालिटी दोस्तों ज़बरदस्त हो चुका है। अब चीन का औकात नहीं कि सीधा जापान से लड़ सके, क्योंकि F-35 दोस्तों बेहद ही खुखार फाइटर प्लेन है। F-35 की बड़ी बात क्या है पता है दोस्तों, वो रेडार में नहीं आता, उसे रेडार से कोई पकड़ नहीं पाता है। बड़ी बात तो यह है कि जहाँ चाहे वहाँ बम गिरा सकता है। मान लीजिए हम लोग भारत में हैं, पाकिस्तान में दोस्तों आराम से भेजेंगे और पाकिस्तानी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों वे एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसीलिए पाकिस्तान तो क्या, चीन का भी औकात नहीं जो उसे पकड़ सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि 5th जनरेशन का है। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार जापान इतना भारी भरकम पैसा क्यों खर्च किया, इतना पैसा अचानक क्यों दिया, अचानक नंबर 1 कैसे बन गया। देखिए दोस्तों नंबर 1 मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि जापान के पास 100 है तो नंबर 1 हो गया। दोस्तों क्वालिटी के मामले में नंबर 1 हो गया। भारत के पास बेशक आज 2100 फाइटर प्लेन है, चीन के पास 3200 फाइटर प्लेन है, लेकिन क्वालिटी के मामले में अब दोस्तों जापान नंबर 1 आ चुका है, क्योंकि उसके पास सारा 5th जनरेशन का है। तो आप पूछें कि आखिरकार जापान इतना खर्चा क्यों किया। देखिए दोस्तों जापान को यह बात समझ में आ चुका था कि चीन कुत्ते का दुम है, उससे अब आज नहीं तो कल लड़ना ही पड़ेगा, चीन को हराना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से चीन को अब तक 2 बार हराए हैं, उसी प्रकार से अब तीसरा बार हराएंगे। तो सबसे पहले हमें फाइटर प्लेन चाहिए। दोस्तों जापान ने अपने ही देश में कई सारे बड़े बड़े प्रोग्राम शुरू किया है और बोला है कि आने वाले 2026-27 तक हम लोग 5th जनरेशन का और 6th जनरेशन का खुद का फाइटर प्लेन बना लेंगे। दोस्तों जापान का प्लान था कि किसी भी प्रकार से चीन को हम 5 से 7 साल रोक के रखें, लेकिन दोस्तों चीन संभालने वाला था नहीं। चीन बार बार जापान को आंख दिखा रहा था। तो जापान ने सोचा कि भाई 10 साल बाद तो अपना फाइटर प्लेन बना ही लेंगे, अपना 6th जनरेशन का बना ही लेंगे, उससे पहले तब तक अमेरिका का हम ले ले, वो भी खतरनाक फाइटर प्लेन ले ले। और जैसे ही चीन हम पे उंगली उठाए, हमारे ऊपर आंख दिखाए, तो उसका आंख हम निकाल ले। और दोस्तों जापान इसीलिए अचानक इतना पैसा खर्चा किया है और चीन को संदेश दिया है कि हमारे लिए देश हित सबसे बड़ी बात है, अगर देश पे आंख उठाओगे तो तुम्हारा आंख निकाल लिया जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार से भारत में दोस्तों आप जानते हैं एमका का दोस्तों प्रोग्राम चला रहा है। एमका दोस्तों भारत का 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन होगा और आने वाले 10 साल के भीतर यानी कि 2029 और 30 के भीतर दोस्तों आप देखेंगे भारत के एयरफोर्स के पास एमका आ जाएगा और दोस्तों पूरे दुनिया में एमका तबाही मचाएगा। तो दोस्तों भारत यहाँ पे इंतजार कर रहा है एमका का, लेकिन यहाँ पे जापान इंतजार नहीं किया और जापान ने यहाँ साबित किया कि अब चीन को सबक सिखाने का बारी आ चुका है। अब दोस्तों आप लोग पूछें कि अमेरिका यहाँ पे इतना खुश क्यों है, क्या कारण है। देखिए दोस्तों अमेरिका का एक ही नीति शुरू से, अमेरिका चाहता है पूरा दुनिया लड़े, पूरा दुनिया जब लड़ेगा तो उसका हथियार बिकेगा और उसका हथियार बिकेगा तो उसका जीडीपी स्ट्रांग होगा और वो फिर से शक्तिशाली बना रहेगा। दोस्तों आप जानते हैं ना दूसरा विश्व जब हुआ पूरी दुनिया लड़ रहा था, उस समय अमेरिका हथियार बेच रहा था, दोनों क्षमा को दे रहा था, इधर भी दे रहा था उधर भी दे रहा था। और यही कारण है कि अमेरिका खूब कमाया। जो हथियार का दाम दोस्तों 1 रुपया था उसका दोस्तों 50 रुपया लिया, यानी कि 50 गुना प्राइस में हथियार बेचा। और वर्ल्ड वार में जितना क्षति हुआ दोस्तों अमेरिका को उतना ही नुकसान हुआ, उतना ही अमेरिका अमीर बना। और दोस्तों अमेरिका 2020 में यही चाह रहा है, ट्रंप यही चाह रहा है कि पूरे दुनिया में अशांति हो, जब अशांति फैलेगा तो लोग डरेगा और हथियार खरीदेगा। और दोस्तों इसी के तहत दोस्तों आप जानते हैं भारत में दोस्तों अमेरिका से कई सारे हेलीकॉप्टर खरीदा है कुछ दिन पहले, अपाचे हेलीकॉप्टर।
तो अमेरिका का अब बल्ले बल्ले हो चुका है। और दोस्तों यही बात चीन ने कहा है। चीन ने दोस्तों साफ तौर पर अमेरिका को चेताया है और बोला है कि अमेरिका जानबूझकर एशिया में अशांति फैलाना चाह रहा है। अमेरिका जापान को हथियार देके एशिया में हथियार का होड़ शुरू कर रहा है। अगर जापान के पास 100 से अधिक फाइटर प्लेन आएगा F-35 तो हम लोग भी कहीं से हथियार खरीदेंगे। यानी कि दोस्तों चीन ने यहाँ साफ कर दिया कि हम भी अब चाहे रसिया से हो या फिर किसी से हो या फिर खुद बनाएंगे और हम भी मजबूत होंगे। तो अमेरिका यहाँ पे गलती कर रहा है। दोस्तों अमेरिका यही चाह रहा था, चीन जितना हथियार बनाएगा उतना ही जापान हथियार खरीदेगा, भारत खरीदेगा और अमेरिका का बाजार चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अमेरिका का जीत हुआ है, इसीलिए अमेरिका खुश हुआ है।